नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। मैं आपसे बात करने आई हूँ। बीते कल राजधानी दिल्ली में जिस तरीके का कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली में देखने के लिए मिली हैं, मुझे तो नहीं याद पड़ता है हाल फिलहाल में मैंने इस तरीके की तस्वीरें देखी हूँ। संसद का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसका पहला दिन था और देखिए सीजेपी की तरफ से जो जंतर मंतर पर पहले से ही बैठी हुई थी, प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे जिनको पहले ही हटाकर अस्पताल शिफ्ट कर चुकी थी दिल्ली पुलिस, लेकिन वो प्रदर्शन उन लोगों का वहाँ पर जारी था और उन्होंने पहले से ही आह्वान कर रखा था कि 20 जुलाई को माफ़ कीजिएगा, वो संसद की तरफ मार्च करेंगे। ये उन्होंने पहले से आह्वान कर रखा था। अब मानसून सत्र का पहला दिन, सोमवार का दिन 20 जुलाई, और जो तस्वीरें आई उसने वाकई में हम सबको हैरान कर दिया। मतलब आज मैं देख रही थी जो कंगना रनौत हैं, बीजेपी की जो सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि डर लग रहा था, मतलब ऐसा लगा जैसे हम पर अटैक ना कर दें। अब ये एक माननीय एक सांसद जो है उनकी तरफ से कहा गया और उनकी बात जो है वो इस वजह से मुझे समझ में आ रही है क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडियो में बैठी हुई थी और मैं एंकरिंग कर रही थी और वो तस्वीरें जब आ रही थी तो हमने देखा कैसे अचानक से वो पैनिक की सी स्थिति बनी, कैसे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो संसद के आसपास अचानक हलचल पड़ी और सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए दिख रहे थे। जो संसद का मेन गेट है उस गेट को बंद किया, उसके बाद उस गेट के अंदर वो चेन लगाई और चेन लगाने के बाद वहाँ पर ताला जड़ा गया और बाकी जो सुरक्षाकर्मी है वो QRT व्हीकल वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके पीछे वो हथियारों के साथ, गन्स के साथ अपनी पोजीशन लेते हुए, इसके अलावा जो वाटर कैनन से उसको तैयार की गई, वो पानी के पाइप लेकर हम देख रहे थे कैसे कर्मी जो हैं वहाँ पर संसद भवन परिसर के अंदर की तरफ गेट के पीछे जहाँ ताला लगाया गया था वहाँ पर वो पानी का पाइप पकड़कर हाथ में खड़े हुए थे कि अगर जो प्रदर्शनकारी हैं वो इतना नज़दीक तक आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर भी उनको रोका जाए। हुआ क्या? हुआ ये कि जंतर मंतर पर ही जिस प्रदर्शन को थामे रखना चाहिए था वो प्रदर्शन वहाँ पर नहीं रुका, वहाँ पर उस प्रदर्शन को नहीं थामा गया और देखते ही देखते सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में छात्र थे जो संसद भवन परिसर के नज़दीक पहुँचने के लिए, जो नई दिल्ली वाला इलाका है वहाँ पर अलग अलग रास्तों से संसद भवन के नज़दीक पहुँच रहे थे। आखिरकार हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां तो भांजी, आंसू गैस के गोले दागे। वो तस्वीरें जो कल दिन भर टेलीविज़न स्क्रीन्स पर छाई रही, जिसमें वो आंसू गैस के गोले की आवाज़ सुनी जा रही थी, जिसमें वो धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा था, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रह रहकर झड़प होती हुई नज़र आ रही थी, पुलिस लाठियां मारती हुई प्रदर्शनकारियों पर, प्रदर्शनकारी जो हैं जो उनके हाथ में आ रहा था पत्थर पुलिस पर मार रहे थे और कुछ नहीं मिल रहा था, अपने जूता चप्पल उतार कर वो पुलिस की तरफ फेंक रहे थे। मतलब बिल्कुल एक अराजकता की स्थिति कल देखने के लिए मिली। मेरा कहना ये है कि ये छात्र थे जो इतने दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मेरा कहना ये है कि एक तो ये जो कुछ कल हुआ है, ठीक है ना, ये क्यों हुआ, इसको लेकर आपकी तरफ से कहाँ पर खुफिया तंत्र की चूक हुई, अभी तक कोई जवाब सामने आया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदल दिया जाता है। अब जिनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जिनके हाथ में दिल्ली पुलिस की कमान दी गई है, वो तो IIB डिपार्टमेंट से है ना, और उनकी नाक के नीचे क्या ये खुफिया तंत्र की बड़ी चूक नहीं है कि आप जज ही नहीं कर पाए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि कितने यहाँ पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको रोका जाना चाहिए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। अगर इन्फॉर्मेशन होती तो इस तरीके से हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते ना, क्योंकि कल जो तस्वीरें थी वो ये दिखा रही थी कि बिल्कुल स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। और यहाँ प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि जो प्रदर्शनकारी थे, अब उनमें कितने छात्र थे, कितने अराजक तत्व थे, कौन किया था, मैं तो ये नहीं बता सकती हूँ, मुझे तो नहीं पता कौन किया था। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर इसमें अराजक तत्व ज़्यादा होते ना तो फिर ये गुस्सा जो है वो इस तरीके से सिर्फ सीमित पुलिस या पुलिस की गाड़ियों पर नहीं होता। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, मतलब वो CP तक जहाँ पर पुलिस के वाहन और पुलिस वालों को निशाने पर लिया, अगर ये गुस्सा पुलिस पर केंद्रित नहीं होता फिर तो जो निजी वाहन है वो भी इनकी चपेट में आ सकते थे, निजी वाहनों में भी तोड़फोड़ हो सकती थी, शोरूम भी तोड़े जा सकते थे, आगजनी भी हो सकती थी। मतलब आप सोचिए कितना बुरा हो सकता था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये छात्र ही रहे होंगे, ये उन्हीं का ऑर्गेनिक गुस्सा होगा और इसीलिए क्योंकि उनका गुस्सा
जो जितना मैं देखकर समझकर सिचुएशन को रीड कर पा रही हूँ कि वो पुलिस को लेकर उनमें नाराज़गी कि हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है आगे संसद भवन की तरफ जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं, और इसीलिए सारा उनका गुस्सा पुलिस पर फूट रहा था, क्योंकि उस वक्त उनको पुलिस अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। उनको लग रहा था यही है जो हमको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, यही हमको रोक रहे हैं, यही हम पर लाठी चला रहे हैं, यही हम पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। तो उन्हीं के साथ वो जो प्रदर्शनकारी हैं अपना हिसाब बराबर कर रहे थे। लहूलुहान पुलिस वाले भी हुए हैं, खाकी जो है वर्दी वो भी फटी है, और यहाँ पर लहूलुहान प्रदर्शनकारी भी जो हुए हैं। कितने प्रदर्शनकारी जो हैं वो मीडिया के सामने आकर बता रहे हैं कि जो छात्राएं थी उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। साहब, आपने ये नौबत क्यों आने दी? आपने इस स्थिति को पहले ही क्यों नहीं संभाल लिया? इसके लिए किसकी जवाबदेही, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? बहस इस बात को लेकर नहीं होनी चाहिए कि ये आंदोलन है, ये किसका आंदोलन है, इस आंदोलन को कौन हाईजैक करके ले जाएगा, इस आंदोलन से कौन पॉलिटिकल माइलेज ले जाएगा, इस आंदोलन से किस तरीके से विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति चमका रहा है, या इस आंदोलन से किस तरीके से सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है और अपनी सत्ता को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये मुद्दे बहस के नहीं हैं। अभी जिस बात पर फोकस होना चाहिए और जिस बात को लेकर मुद्दा बनना चाहिए, जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए, वो बात बस इतनी है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट पेपर लीक को लेकर इस देश में नाराज़गी है। इस देश के अंदर जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पिछले कुछ समय में फैसले लिए गए हैं उसको लेकर नाराज़गी है। यूजीसी को लेकर आपने जिस तरीके का फैसला लिया, हालांकि बाद में आपको उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, उसको लेकर भी शिक्षा मंत्रालय से नाराज़गी इस देश के अंदर हम सभी ने देखी है। अभी भी लोगों के मन में उसकी टीस है। अच्छा, 12th के एग्ज़ाम होते हैं और आप बच्चों की मार्किंग जो है वो ऑनलाइन करवाते हैं, वो शीट्स में नंबर्स में किस तरीके की गड़बड़ी हुई है, कैसे छात्रों ने कहा कि साहब सही से उनकी आंसर शीट स्कैन ही नहीं हो पाई है, नंबर क्या चेक करने वाले ने दिया होगा उनको। ये हड़बड़ी में जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं ना, अचानक से वो 3 लैंग्वेज वाला रूल जो है वो 9 से अप्लाई कर दिया है। मतलब ये इतने सारे फैसले, नीट पेपर लीक हो जाता है और ये तो फिर आप मान रहे हो ना, आपने माना नीट का पेपर लीक हुआ, तभी तो फिर आपने दोबारा से रीनीट करवाया। ये जितनी अनियमितताएं हो रही हैं, जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, ऐसे में जो बात देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है कि इस दिशा में कदम उठाया जाएगा कि दोबारा ऐसा ना हो, बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर, युवाओं में भरोसा बढ़े। देखिए, ऐसा ही कदम उठाने की ज़रूरत है और वो कदम मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि देश के शिक्षा मंत्री को अपनी जिम्मेदारी जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, अपनी जवाबदेही देश के शिक्षा मंत्री को स्वीकार करना चाहिए। इतना भी कुर्सी से मोह अच्छा नहीं है। जवाबदेही, जिम्मेदारी अगर तय होगी तो ये गुस्सा अभी जो छात्रों और युवाओं का कुछ बेतरतीब सा नज़र आ रहा है, वो गुस्सा ठंडा होगा, वो गुस्सा शांत होगा। किसी अराजक तत्व को या किसी और राजनीतिक दल को अपनी रोटियां सेकने का मौका ही क्यों देना है? जो मुद्दा है, मुद्दे का समाधान कीजिए ना, समस्या का समाधान कीजिए। इस देश के छात्र, इस देश के युवा राजनीति थोड़ी करना चाहते हैं। इस देश के छात्र, इस देश के युवा वो पढ़ाई लिखाई करके काम धंधे पर लगकर अपना जीवन संवारना चाह रहे हैं। उनको थोड़ी राजनीति का औजार बनना है, उनको थोड़ी राजनीति का हथियार बनना है भैया, उनको अपना भविष्य बनाना है। इस वक्त वो देश का युवा जो है अपने भविष्य को लेकर परेशान है, वो अपने भविष्य को लेकर हताश है, अपने भविष्य को लेकर अगर उसके मन में कुछ आशंका है तो वो दूर की जानी चाहिए ना। युवा को भरोसे में लेना होगा। युवा के मन में आप भरोसा भरिए कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आइंदा से आपके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। ये स्थिति हाथ से क्यों निकलने दी? पहले ही संवाद कर लेना चाहिए था, पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी। कल जो तस्वीर सामने निकल कर आई थी वो सीजेपी के नेता जो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, जो बताया गया कि साहब वो उनको ज्ञापन सौंपने गए थे, तो पहले ही मिल लेते, पहले मुलाकात कर लेते, पहले वो ज्ञापन जो भी लेना देना था वो ले देकर एक तरफ करते, पहले ही अपना कान दे देते। मतलब कहते ना कि आधी समस्या तो जब आप कह देते हैं सामने वाले को जिससे आप कहना चाह रहे हैं, आपका दिल वैसे ही हल्का हो जाता है। आप एक माध्यम तो दीजिए, आप एक जरिया तो बनिए कि कम से कम वो वेंट आउट तो कर सकें, आपसे बात तो कर सकें। लेकिन अगर बात करने का उनको कोई मंच ही नहीं मिलेगा, वो अपनी शिकायत ही आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो इसी तरीके से गुस्सा फूटेगा जिस तरीके की तस्वीरें कल सामने निकल कर आई हैं। बहुत अच्छा ये कदम आज सरकार की तरफ से देखने के लिए मिला कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो हैं वो खुद अस्पताल जा रहे थे और वहाँ पर घायल छात्रों से उन्होंने मुलाकात की है। पहले वो आरएमएल गए, आरएमएल तो खैर सारे ही नेता गए वहाँ पर, अरविंद केजरीवाल भी गए, राहुल गांधी भी गए, प्रियंका गांधी भी गई वहाँ
यहाँ पर। और डिम्पल यादव तो कल ही आपने देखा था किस तरीके से वो तो जंतर मंतर चली गई थी और वो नज़र आ रही थी घायल छात्रों के साथ कल भी। अब आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जो हैं, इसके बाद में फिर वो लेडी हार्डिंग अस्पताल जो है वहाँ पर भी गए और वहाँ पर घायल छात्र से बाकायदा बात करते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए वहाँ पर नज़र आए। तो मुझे लगता है यही तरीका है, आप छात्रों के दर्द को समझिए, छात्रों और युवाओं के दर्द पर मरहम लगाइए। और क्योंकि सत्ता में हैं आप, सरकार हैं आप, तो वो मरहम आप ही के हाथ में है और आप ही वो मरहम लगा सकते हैं। और अगर सरकार खुद यहाँ प्रोएक्टिव नज़र आएगी तो फिर किसी को भी मौका मिलेगा नहीं इस मामले में राजनीति करने का। कुल मिलाकर जिम्मेदारी सरकार की ही है, सरकार को ही इस मामले में युवाओं की जो समस्याएं हैं उसका समाधान देना चाहिए। देखिए, सरकार की तरफ से कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके विश्वास के लिए ज़रूरी है कि ये जो युवा हैं, ये जो समस्या अपनी आप को बताना चाह रहे हैं, आप उस समस्या को सुनें, उस समस्या को समझें और उस समस्या का समाधान करें। तभी तो विश्वास इन युवाओं में भी बढ़ेगा सरकार के लिए, वरना तो ये युवा अपनी ही सरकार से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अपनी ही सरकार में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, भले ही किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जब सरकार बन गई तो फिर वो भारत की सरकार है, वो भारत के हर नागरिक की सरकार है। और इसके बाद सरकार जब बन जाती है तो देश का हर नागरिक अगर किसी से उम्मीद करता है तो वो उसकी सरकार होती है, वो उसके प्रधानमंत्री होते हैं जिनकी तरफ वो उम्मीद भरी निगाह से देखता है। और यही उम्मीद भरी निगाह है जिससे इस देश का युवा देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है। उन्हीं को इस मामले में आगे आकर नज़ीर बनानी होगी, अहम फैसले लेने होंगे ताकि इस मामले में राजनीति ना हो। जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, मार का बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी राजनीति का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये कर कौन कर सकता है? ये कर तो सरकार ही सकती है ना भाई। आप जवाबदेही तय कीजिए। वो शिक्षा मंत्री जिनकी नाक के नीचे इतनी गलतियाँ हुई हैं, इतनी अनियमितताएँ हुई हैं, आखिरकार ऐसे फैसले हुए हैं जिसको लेकर युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। बार बार युवा आखिरकार उनकी गलतियों या फिर उनकी नाकामियों या फिर मतलब जो वो सही फैसले नहीं ले पा रहे, उसका खमियाजा क्यों भुगते? जेन्युइन बात है ना, बिल्कुल जेन्युइन बात है, जेन्युइन मांग है ना। आप जेन्युइन मांग तो सुनेंगे ना, आप सुनिए। आप क्यों ये कह रहे हैं कि साहब ये राजनीति है, ये तो देखो विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है? नहीं, मुद्दे को समझिए। मुद्दा इस वक्त पेपर लीक का है, मुद्दा इस वक्त छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और मुद्दा इस वक्त छात्रों के गुस्से से ज़्यादा वाकई में छात्रों की बेबसी से जुड़ा हुआ है। इस बेबसी को समझना चाहिए। ये छात्र बेबस हैं, ये युवा बेबस हैं, अपने भविष्य को लेकर इनको अंधकार लग रहा है। इसी वजह से ये इस तरीके के प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, जबकि इनको तो अपने घर में होना चाहिए ना, इनको तो अपने शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए ना, इनके हाथ में तो किताबें होनी चाहिए ना, इनको तो इस वक्त अपना भविष्य संवारने के लिए पढ़ना चाहिए। पर इनकी ऊर्जा देखिए आप कहाँ पर लग रही है। और ये देश के युवा हैं, ये देश की ऊर्जा है जो इस तरीके से ज़ाया हो रही है, बर्बाद हो रही है। इसको सही दिशा दिखाने का काम किसका है? सत्ता का है, और सत्ता सरकार चला रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ ही सब उम्मीद से देख रहे हैं कि सरकार ही इस अंधकार के माहौल में, जिसमें आज का युवा खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है, उससे युवाओं को निकाले। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप युवाओं को निराश करेंगे, और जब आप युवाओं को निराश करेंगे तो फिर आसानी तो किसी के लिए नहीं होगी और आगे का रास्ता मुश्किल तो सबके लिए होगा। ये मेरी राय इस मुद्दे को लेकर। मन बहुत दुखी था जिस तरीके से कल लाठियां चलते हुए देखा, लहूलुहान छात्र भी हो रहे थे, लहूलुहान हमारे वर्दीधारी भी हो रहे थे, और कुल मिलाकर नुकसान तो देश का ही हो रहा था, वो भी राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, वो भी संसद भवन के बिल्कुल नज़दीक। और फिर से दोहराती हूँ, कंगना रनौत का वो बयान, बीजेपी की सांसद है, सबको सुनना चाहिए। सोचिए ज़रा, हालात कितने संवेदनशील हो गए थे कि बीजेपी की सांसद आज कैमरे पर आकर उन्होंने कहा है कि एक वक्त तो बहुत डर लग रहा था, ऐसा लगा कि जैसे हम पर अटैक होने वाला है। सोचिए, अगर सांसद, अगर माननीय इस तरीके के खौफ में, इस तरीके के डर में आ जाएं, तो ज़रा सोचिए वाकई में स्थिति कितनी भयावह रही होगी। दोबारा ये स्थिति ना बने, हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, और जो भी छात्रों और युवाओं की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनका समाधान निकले, संवाद से उनका समाधान निकले। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र हम सब जानते हैं लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र संवाद से चलता है, संवाद से हम हर समस्या का समाधान तलाशते हैं। तो ये जो समस्या है इसका भी समाधान तलाशा जाए, क्योंकि कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान हो नहीं सकता है। और यहाँ तो जो छात्रों की तरफ से मांगे
रखी गई हैं उसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द छात्रों की उम्मीद पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको मेरा ये लाइव अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट भी करके मुझे बताइएगा, अपनी राय भी साझा कीजिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।